प्यारे बच्चों, आज हम संत रविदास की जयंती मना रहे हैं। इनको सतगुरु, जगत गुरु आदि के नामों से भी जाना जाता है। आइए आज हम इनके बारे में आपको और भी बहुत सारी बातें बताते हैं। संत शिरोमणि रविदास का जन्म 1433 को काशी में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए इनका नाम रविदास पड़ा। इनकी माता का नाम कर्मा देवी तथा पिता का नाम रघु या संतोख दास था। इनकी मृत्यु सन 1540 में काशी में हुई। रविदास चर्मकार कुल के होने के कारण जूते बनाने का अपना पैतृक व्यवसाय इन्होंने दिल से अपनाया था। वे पूरी लगन तथा मेहनत से अपना कार्य करते थे। संत रविदास बचपन से ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। दूसरों की सहायता करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वे साधु संतों की सेवा करते और प्रभु श्रवण में विशेष ध्यान लगाते थे। एक बार उनके पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी गंगा स्नान के लिए चलने का आग्रह किया। उन्होंने उत्तर दिया कि गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का वचन मैंने दे रखा है। यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। ऐसे में गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ पर ही लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन से जो काम करने के लिए तैयार हों वही काम उचित है। अगर मन सही है तो कठोते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। उनके ऐसे व्यवहार के बाद ही यह कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनके व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास बहुत दयालु एवं परोपकारी स्वभाव के थे। दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता व सेवा में उनको विशेष आनंद आता था। वे प्राय मूल्य लिए बिना ही जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके इस स्वभाव के कारण माता पिता उनसे नाराज रहने लगे और कुछ समय बाद उनको पत्नी लोना के साथ घर से निकाल दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए झोपड़ी बनाकर अपना जूते बनाने का ही व्यवसाय करने लगे। शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करने लगे। संत रविदास जी ने कबीर साहब जी के कहने पर संत रामानंद को अपना गुरु बनाया। संत रामानंद का शिष्य बनकर इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास ने समाज में जाति पाति और भेदभाव का विरोध किया। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी मनुष्य भगवान के बनाए हुए हैं, सभी मनुष्यों के शरीर में एक समान रक्त बहता है, तो इसमें भेद कैसा। अपने दोहों और पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। जीवन भर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए काम किया। संत रविदास ने अपने दोहों और पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं। तो देखा आपने, ऐसे थे संत रविदास। हमें इनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आप सभी को संत शिरोमणि रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।